सर मैं कम सही। जी जी आइए। गुड आफ्टरनून। बैठे बैठे। गुड आफ्टरनून, बैठे। आपका भी मीडियम हिंदी इंग्लिश है? सर इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम। यस ओके। और सिविल इंजीनियर? यस सर। व्हाट डिड यू फाइंड इंटरेस्टिंग इन पॉलिटिकल साइंस? सर इन पॉलिटिकल साइंस आई फाउंड द हाँ, आप हिंदी में इंटरव्यू देंगे कि अंग्रेजी में, ये क्लियर कर लीजिए, यस सर। जिसमें आपको सुविधा होती हो, यस अपने सर। भाव को ठीक से व्यक्त कर सकें। सर या हिंदी में दें या अंग्रेजी में दें, यस लेकिन क्वेश्चन जिस भाषा में पूछा जाए उत्तर उसी में देने का प्रयास करें। या हिंदी आपका मीडियम है तो हिंदी ही दीजिए, यस सर। उसमें अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजी प्रयोग कर लें वो ठीक है, यस सर। लेकिन ये नहीं कि आधा हिंदी आधा अंग्रेजी है। यस सर। तो हिंदी में देंगे वहाँ हाँ, ना, सर। हिंदी में ही पूछा, हिंदी में बताएं। हिंदी में पूछें? यस हाँ यस सर। ठीक है, बताइए क्या आपको लगा रुचिकर राजनीति विज्ञान में? सर राजनीति विज्ञान में इंटरनेशनल रिलेशंस में सर मेरा इंटरेस्ट है, और राजनीति विज्ञान लेने के पीछे टैक्टिकल रीजंस भी थे सर, क्योंकि जीएस के साथ पॉलिटिकल साइंस का ओवरलैप है सर, और इसका सिलेबस भी लिमिटेड है सर, इस कारण। अच्छा, दूसरे बहुत सारे विषय ऐसे हैं जैसे दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, यस सर। है ना, अर्थशास्त्र। यस सर। वैसे इसको राजनीति शास्त्र क्यों नहीं कहते? व्हाई डू वी कॉल राजनीति विज्ञान क्यों कहते हैं इसको? सर क्योंकि इस मामले में आंतरिक डिबेट सर पॉलिटिकल साइंस में भी है कि इसे पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस और नॉट, पर इसमें बिहेवियरल रेवोल्यूशन का राइज सर 1950s में होने के बाद साइंटिफिक मेथड्स का इनकॉर्पोरेशन हुआ है सर इस डिसिप्लिन में, इस वजह से मेन रीजन है इसे पॉलिटिकल तो साइंस। बाकी विषयों में भी तो रिसर्च मेथोडोलॉजी जो होगी उसमें साइंटिफिक अप्रोच तो चाहिए। यस सर। फिर सर लेकिन सर बाकी विषयों के बारे में मेरा ज्ञान थोड़ा सीमित है सर, परंतु पॉलिटिकल साइंस में सर साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज का प्रयोग ज़्यादा हुआ है सर, और मेथड टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस में सर स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं 1950 के बाद, ठीक है। इस वजह से इसे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इंडियन ओशन जो है, यस सर। भारत उसके शीर्ष पर अवस्थित है। इंडिया इज लोकेटेड एट द हेड यस ऑफ सर। द इंडियन ओशन। यस सर। उससे भारत को लाभ है यस या हानि है, क्या है उससे, उस लोकेशन से? सर मेरा मानना है कि लाभ और हानि दोनों ही है सर। और जो मेन लाभ है सर वो ये है कि इंडियन ओशियन रीजन इंडिया का स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड है सर, और इंडिया के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडो पैसिफिक रीजन में मेजर प्लेयर एमर्ज होने की सर, और इकोनॉमिक इंटरनेशनल ट्रेड भी इंडिया का सर इंडियन ओशियन के थ्रू ही पास होता है हिस्टोरिकली लास्ट 2000 ईयर्स से सर। ठीक है। तो ये एडवांटेजेस हैं सर, और डिसएडवांटेज भी हैं सर कि हमारे जो नॉर्थ में हिमालयाज के वजह से सर इंडिया की कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के साथ लिमिटेड है सर, और साथ ही साथ इंडिया के 2 हॉस्टाइल नेबर्स भी हैं सर ऑन इट्स नॉर्दर्न बॉर्डर्स, सो इट इज बॉक्स्ड इनटू साउथ एशिया सर बिकॉज ऑफ द ओशियन ऑन इट्स सदर्न साइड। इंडो पैसिफिक एक शब्द लिया आपने। यस सर। ये उसका स्ट्रेच बताइए, कहाँ से कहाँ तक है? सर इसका स्ट्रेच भी अलग अलग नेशंस के परसेप्शन में अलग अलग है, पर जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि सर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, जो पूरा लिटोरल एरिया है सर वो इंडो पैसिफिक रीजन में। और वहाँ किस तरह की हलचल हो रही है अभी स्ट्रेटेजिकली? यस सर, स्ट्रेटेजिकली इंडो पैसिफिक ओशियन इज द न्यू इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस वर्ल्ड, और वहाँ पे सर चीन अपना हेजिमोनी स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है सर, और उसको काउंटर करने के लिए नॉर्थ यूएसए और वेस्ट इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके चाइना को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है सर। शुरुआत में डॉक्टर साहब सर ने प्रश्न उठाया कि राजनीति विज्ञान ही क्यों कहा जाए। आपने कहा कि वैज्ञानिक विधि का प्रयोग इसमें। हाउ डू यू लाइक टू डिफाइन साइंटिफिक मेथड? सर क्या है वो विधि? सर साइंटिफिक मेथड्स आर बिहेवियरल मेथड्स which the features of scientific methods were highlighted by David Easton sir, and he gave 8 features which include regularization, technique, verification, systematization and other such methods sir, which are value neutral in nature sir. They are not ideologically biased. Does is reasoning a part of scientific method or not?
Sir, it is mainly not a part of scientific method because it is the philosophical discourse, sir. It is normative in nature, whereas the scientific methods are more objective and fact-based rather than Reasoning is normative. How can you say? What do you mean by normative? Sir, normative is where we debate whether on the desired goals of the society, on the desired methods through which the society must go. So does reason do so? Sir, means Is reason subjective? There are certain yes, sir. rules of reason which are followed throughout Yes. the world. Yes, sir. I mean, law of contradiction, for example. Yes. Black is not white. This is law of contradiction. Why black is not right? Because it is against, it commits law of contradiction, Yes. violates law of contradiction. Yes, sir. It is universal. Yes, sir. How can you say that this is normative and subjective type of area? Yes, sir. It's means it is mainly subjective, but not entirely, sir. It can be used in objective methods, scientific methods. Sir. And same is the condition with geography, Yes. economics, and other branches of other disciplines of Yes. social sciences. Yes, sir. So why not Artha Vigyana? Why Arthashastra? Yes, sir. Sir, sorry, sir. I'm Is not there something specific with political science, or it's just a use? Sir, I'm not exactly aware about it, sir. कोई बात नहीं, ठीक है. राजनीति विज्ञान आपका वैकल्पिक विषय है। Yes, sir. हमारे देश के किन किन प्रदेशों की सीमाएं चीन से लगती हैं? सर, प्रदेश, हाँ, सर, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, हिमाचल है कि हिमाचल? हिमाचल, हाँ, हिमाचल, उत्तराखंड और सर चीन के साथ सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश और सर लद्दाख? सर, लद्दाख प्रदेश नहीं है सर। अरे तो क्या है? जी सर, यूनियन टेरिटरी है तो सर। उसमें आएगा नहीं आएगा? आप Yes, कह देंगे लद्दाख यस, यूनियन टेरिटरी है। यस। ये बताएं कि रबी, खरीफ, जायद, यस सर। तीनों के दो दो फसलों के नाम बताइए। सर, रबी में वीट और मस्टर्ड, खरीफ में राइस और सर राइस और शुगर केन भी मेनली वैसे राइस कहेंगे, पैडी कहेंगे? पैडी सर, पैडी। हम्म, और सर जायद में वाटरमेलन, मस्क मेलन। अच्छा। G20 जी का आपने नाम सुना होगा। जी सर। G20 में ऐसे 3 देशों का नाम बताइए जी सर। जो डेवलपिंग कंट्री हों। सर, इंडोनेशिया, भारत और सऊदी अरेबिया सर। पाकिस्तान भी है उसमें G20 में? नहीं सर, नहीं है। G20 में पाकिस्तान नहीं। टर्की है? यस सर, टर्की। अंतिम प्रश्न ये बताएं कि प्रदेश शासन में जी सर। पदों की हायरार्की क्या है, ऊपर से लेकर नीचे तक? सर, प्रशासनिक, हाँ। सर, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव से चलिए। जी सर। सर, मुख्य सचिव के बाद सर एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं सर। एडिशनल सेक्रेटरी के बाद जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं। जॉइंट सेक्रेटरी के बाद डेप्यूटी सेक्रेटरी। डेप्यूटी सेक्रेटरी के बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी। इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया कितना है आपके? मैम 3.24 मिलियन हेक्टेयर मैम। और इंडिया के लिए एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है यस कि ये विविधता में एकता को दर्शाता है। यस तो इसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जस्ट मैम, इंडिया में ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी है मैम। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी जो इंडिया में है मैम, वो अनमैच्ड है अक्रॉस द ग्लोब। ऐसा और कोई कंट्री नहीं है मैम। और अगर इतनी डाइवर्सिटी इतने जोग्राफिकल एरिया में होती है तो जनरल ट्रेंड है कि वहाँ पे वेरियस नेशंस बन जाते हैं मैम।
जैसे बाल्कन्स में हुआ या यूरोप में हुआ मैम। लेकिन इंडिया इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी एक नेशन है मैम, ये अपने आप में एक वंडर है, इसीलिए इसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है। रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है आपने? यस मैम। तो किसी देश के जो रिसोर्स है Yes. वो कितने प्रकार के होते हैं? मैम ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, और कैपिटल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी होते हैं मैम। और अभी नहीं है। अच्छा, तो ये मुझे बताइए, क्या किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि जो रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, या फिर? यस मैम, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एसेंशियल कंडीशन है मैम फास्ट ग्रोथ के लिए। ये हिस्टोरिकली भी मैम, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब ब्रिटेन में स्टार्ट हुई, या यूएसए का राइज, या चाइना का 1980s के बाद ग्रोथ, इसमें मैम ऑब्जर्व किया गया है कि चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे फिजिकल रिसोर्सेज हो, चाहे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से ही मैम कि ये ग्रोथ हो पाई है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए गुड गवर्नेंस का कितना इम्पोर्टेंस है? मैम गुड गवर्नेंस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ही रिसोर्सेज का डायरेक्ट करती है मैम, रिडायरेक्ट करती है। रिसोर्सेज के यूज़ की पॉलिसी, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाना गवर्नमेंट का काम है मैम। तो इसमें अगर गवर्नमेंट की गुड फंक्शनिंग इज गुड गवर्नेंस, तो गवर्नमेंट का बेटर फंक्शनिंग इस रिस्पेक्ट में बहुत एसेंशियल है। अच्छा, मुझे ये बताइए आप कि हाउ यू कैन इम्प्रूव द ह्यूमन कैपिटल? मैम ह्यूमन कैपिटल इम्प्रूव करने के लिए मैम 3 पिलर्स का अप्रोच चाहिए, एक हेल्थ, एक एजुकेशन और एक स्किलिंग मैम। ये तीनों से जो लेबर है, वर्कफोर्स है मैम, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी के साथ क्वालिटी ऑफ आउटपुट भी बढ़ेगा मैम। और ये साउथ कोरिया के एग्जांपल से भी हम देख सकते हैं मैम, जहाँ पे 97% स्किलिंग की वजह से स्मॉल कंट्री होने के बाद भी वो डेवलप्ड नेशन बन पाया। तो इंडिया में कुछ ऐसी पॉलिसीज के नाम बताइए जिससे कि ह्यूमन कैपिटल में इम्प्रूवमेंट किया गया या किया जा रहा है। यस मैम स्किलिंग के लिए नेशनल पीएम कौशल विकास योजना का यूज़ किया जा रहा है मैम, और हेल्थ के लिए आयुष्मान भारत, एजुकेशन के लिए सर्व शिक्षा अभियान, और हायर एजुकेशन के ऊपर भी मैम फोकस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ करना मैम। ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक कॉन्सेप्ट है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, Yes. इंक्लूसिव ग्रोथ। यस उसमें आप मुझे कोऑपरेटिव बैंक्स यस के कंट्रीब्यूशन के बारे में मैम। बता सकते हैं? कोऑपरेटिव बैंक्स मैम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस में ऐड करता है मैम। रूरल एरियाज में जहाँ पे कॉमर्शियल बैंक्स का प्रेजेंस कम है, वहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक्स मैम एसएचजीज को और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, डेयरीज और अदर सच कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मैम लोन्स एक्सटेंड करते हैं, और उससे फाइनेंशियल इंक्लूजन और रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट के थ्रू हेल्प करते हैं। ओके, आप मुझे ये बताइए कि ओजोन लेयर के बारे में आपने पढ़ा है? यस मैम। तो ओजोन लेयर अभी इम्प्रूव कर रहा है या Yes. इसमें कुछ यस मैम। यस मैम। डिप्लेशन और ज़्यादा हो? मैम अंटार्कटिका में जो ओजोन होल था मैम, वो काफ़ी हद तक रिपेयर हो गया है, और एक्सपर्ट्स ने एस्टिमेट किया है कि 2050 तक ये कम्प्लीटली रिपेयर हो जाएगा मैम। और इसके पीछे मेन रीज़न है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का सक्सेस मैम, और CFC HCFC का रिड्यूस्ड एमिशन। चलिए एक बताइए लास्ट, नाबार्ड का नाम सुना है? यस सर। क्या है? सर नेशनल, नहीं, इसका काम क्या है, उद्देश्य क्या है? सर क्रेडिट एक्सटेंड करना रूरल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। थैंक अच्छा, कितने कैंडिडेट हम लोगों ने सर, मैं- 9। जी बैठे। एक हमने मार्क किया यस कि बोर्ड का कोई मेंबर आपसे प्रश्न पूछे यस तो उसकी तरफ ही मुखातिब होकर के केवल जवाब न दें। जी सर। पूरा बोर्ड उसको क्वेश्चन आंसर सुनना चाहता है, सुनेगा। जी ठीक है, जो प्रश्न पूछा उधर ज़्यादा आप रहिए, ठीक है, प्रो रहिए, लेकिन ये नहीं कि जैसे मैडम ने पूछा आप केवल मैडम के ही तरफ देख रहे हैं, बाकी को एकदम निगलेक्ट कर दिए।
yes, थोड़ा बैलेंस रहे, जो मेंबर क्वेश्चन पूछे उधर तो मुखातिब तो हुई है, ठीक है, yes, लेकिन बीच बीच में थोड़ा उधर भी ताक लें, देख लें, क्योंकि पूरा बोर्ड जो है आपका आंसर देता है, बोर्ड कलेक्टिव डिसीजन लेता है। yes, एक मेंबर ये नहीं कि हम पूछें तो हमारे तरफ भी देखे, उधर देखे ही नहीं, ये देखा मैंने ऑब्जर्व किया है। yes, दूसरा ये है कि जब आप बोलते हैं तो आपका सिर बहुत हिलता है, yes, हाँ, ज्यादा नहीं हिलना चाहिए ना, Yes. बोलते रहिए तो थोड़ा उस पर कंट्रोल करिए। हाँ, yes, बाकी आपका नॉलेज बढ़िया है, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। नहीं, तीसरा एक सजेशन जी। हमारी ओर से yes, sir, कि क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तब रिस्पांस 10 सेकंड पास करके तब रिस्पांस शुरू करना चाहिए। yes, डॉक्टर साहब के क्वेश्चंस पर आप क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, लास्ट वर्ड्स बाकी ही हैं, तब तक आपने शुरू हाँ, कर दी। yes, ऑल राइट, यू नो द आंसर। yes, किराता लेकिन- जुनी में एक वो है ना कि क्षिप्रम बीजानाति चिरम शृणोति, पूरा सुनने के उसमें बाद ही वो माने ह्यूमन ट्रेनिंग के बारे में इतना बड़ा वाक्य है वो, जिसे कोई हम बात कह रहे हैं, क्षिप्रम बीजानात, बुद्धिमान आदमी का लक्षण होता है कि उसको ठीक पकड़ ले, तुरंत पकड़ ले, जल्दी ग्रैप्स कर लीजिए आप, लेकिन चिरम शृणोति, पूरे देर तक सुनिए आप, yes, sir, पूरा जब बात खत्म हो जाए तब तक सुनते रहिए, देयर तब आपको आंसर देने में सुविधा होगी। there must be a gap of say 10 seconds or 5 seconds Yes. between the question and the answer. ये अच्छी टेक्निक है अच्छी इंटरव्यू टेक्निक देने है, की। बहुत yes, अच्छी thank you, टेक्निक sir, thank you, sir, है ना, थोड़ा ठीक है। चेयरफुल रहो ना बोलने के समय। बाकी आपका अच्छा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। फर्स्ट क्लास। विश यू बेस्ट ऑफ लक। thank तो you, भाई sir, 21st को है ना? thank you, yes, sir, ठीक है, बढ़िया है, All the फर्स्ट क्लास, thank you, sir, ऑल द बेस्ट। thank you.